सबर का सलाम मसलूम कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। अभी मैं लाल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। कल बच्चियाँ परसों रहा हो के आई हैं मेहसान साहबा के साथ, तो वहाँ से मालूम हुआ कि वहाँ बच्चियों पे तशद्दुद किया गया फिज़िकल। उनके हाथों पे नाखूनों से और सिगरेटों से उनको अजियत दी गई कुछ बातें पूछने के लिए, और ये सारा कुछ करने वालों की जो वहाँ सरबराह थी को मिसबा नामी SHO थी। यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं जो मैं अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये ज़िम्मेदारी अदारे की बनती है, अदारा इस पे पूछे, और उन्होंने इस पे जवाब भी दिया है कि आइंदा अगर हमारी बच्चियों को ऐसे उठाया तो हम एहतजाज की बजाय आप लोगों के आदमी उठा लेंगे। जवाब में उन्होंने तो वाजे कर दिया। इससे हट के वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ उसे ज़रा गौर से सुने। ये बच्चियाँ जितनी भी हैं, क्या हर बच्ची का भाई नहीं है, बाप नहीं है, कज़न नहीं है, ख़ानदान नहीं है? वो निशानात मैंने नहीं देखे, शरई तौर पे हम नहीं देख सकते। इनडायरेक्ट हल्फन हमें बताया गया, जिन्होंने देख सकते थे बच्चियों के उन्होंने देखे शरई तौर पे, और हमारे तक शरई तौर पे जो बात पहुंची और हल्फन पहुंची कि वाक़यातन उनके हाथों पे तशद्दुद के निशान हैं। तो मैं मिसबा की बात जो कर रहा हूं और साथ में वज़ीर दाखिला की बात कर रहा हूं, जो इस वक्त मरकज़ नगाह हैं हर एक के इस ऑपरेशन में, कि उनका हाथ है, जो कि शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। सीधी सीधी बात है, वो कह रहे हैं। चलो अदारे को फिर वक्ती तौर पे मैं अलग कर रहा हूँ। मौलाना अब्दुल अजीज साहब को, मैं एहसान साहब को, वो फिलहाल चलो कुछ नहीं करते, उन्होंने मुआवजा किया है। क्या इनके भाई नहीं देखेंगे, इनके वालिदैन नहीं देखेंगे, इनके ख़ानदान वाले नहीं देखेंगे? और आप लोगों के पास एड्रेस तो होंगे कि ये बच्चियाँ कहाँ की हैं, किन इलाकों से हैं। वहाँ जहाँ गुड़ती ही असरे की दी जाती है, पैदा होता बच्चा होश बाद में संभालता है, पहले उसे असला चलाना सिखाया जाता है। और वहाँ एक औरत की हुर्मत क्या है, जो इस्लाम में हुर्मत है, वही हुर्मत जो है वो पठान कबाइल में है। जब वो ये देखेंगे कि हमारी औरतों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ ये सलूक हुआ, अगर उनमें से कोई उठ के आके यहाँ किसी पे अटैक करता है, किसी को पूछता है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? इतनी शर्म और हया ना आई, इतनी अकल नहीं थी, इतनी बगैरती करने से पहले ये तो कम से कम सोच लेते कि ये किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की कज़न हैं, किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, ये हमारी बेटियां हैं, हमारे मुल्क की बच्चियां हैं। बापर्दा शरई तौर पे रहना। मैं आज एक बात करता हूँ और इस पर मुफस्सल वीडियो बाद में बनाऊंगा। असल हकीकत में जो इस्लामाबाद में लाल मस्जिद जामिया हिफ्सा से मसला हुक्मरानों को है, वो ये है कि ये बच्चियां मुकम्मल शरई लिबास पहन के बाहर निकलती हैं, तो इनको देखने से भी एक इस्लामी दावत जाती है दूसरों को, और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे नीम बरहना, जिन इलाकों में, जिन शहरों में, जिन एरियाज में या जिन मुल्कों में लड़कियां घूमती फिरती हैं, वहाँ का एक स्टेटस, एक मजाज बन जाता है। तो यहाँ भी जो इस्लामाबाद है, इसे भी इन्होंने इसी माइंड और इसी जहन के साथ रखा है कि हम इसको बनाएं दुनिया भर की एम्बेसी। भाई एम्बेसियाँ हैं, ठीक है, अपनी जगह पे है, हम उनका एहतराम करते हैं, हमारे मेहमान हैं, हम दिलो जान से उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर बच्चियाँ मुकम्मल शरई पर्दे में बाहर निकलती हैं तो इससे खुश होना चाहिए। मैं पाकिस्तान का जो आइन है, मैं बरमला कह रहा हूँ, वो गैर इस्लामी है, लेकिन उसके बावजूद उस आइन में भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि हर तरह के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हर तरह का लिबास पहनने की उसमें भी इजाज़त है। मैं इसी अगर जो है आइन है इस पे आ जाऊं, यही आइन जो कहता है, यही कानून जो कहता है, जहां मस्जिदें बन गई हैं, जहां मदरसे बन गए हैं, यही कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैं लायर हूं, मैं ये बता दूं आप सबको,
अल्हम्दुलिल्लाह लायर हूँ, और मेरे मुकदमात का रिजल्ट जो है मेरे अल्लाह ने मुझे 100% दिया। आज तक जो मुकदमा मेरे हाथ आ गया, अल्लाह ने उसका रिजल्ट मुझे दिया है। अच्छा, तो मैं कानूनी तौर पे भी बात करूं कि हालांकि हम इस कानून को गैर शरई कह रहे हैं, अल-अलान कह रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरे पाकिस्तान की आवाम कह रही है, हजारों व्लॉगर, हजारों यूट्यूबर वो इसको गैर इस्लामी कह रहे हैं। उसके बावजूद इसी कानून के अंदर से मैं साबित कर सकता हूं कि ये सारी मस्जिदें, सारे मदरसे कानून के ऐन मुताबिक हैं। जो चाहे मेरे साथ बैठ के डिबेट कर ले, मैं कानूनी हवाले दूंगा। हक आसाइश जो है उसके तहत जहां कोई रास्ता बन जाए या मकान बन जाए, कोई रहना शुरू कर दे, कुछ अरसा गुजर जाए तो वो मालिक बन जाता है, ये कानून में है। तो ये तो बने हुए हैं कई दहाइयों से मदरसे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, अल्लाह का घर है। हमारे आइन में नहीं लिखा कि हुक्मरान आला अल्लाह का अल्लाह है, और अल्लाह की तरफ से उसके बाद ये हम सारे हुक्मरान हैं। जब अल्लाह की हुकूमत है तो अल्लाह के घर को तहफ़्फ़ुज़ कैसे नहीं है? अल्लाह के दीन को फैलाने वाले मदारस को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं है? मैं मिसबा से कहता हूं और उन गुमाश्ताओं से कहता हूं, मेरे पास कोई अच्छे अल्फाज नहीं है उनके साथ, उनके लिए जिन्होंने लड़कियों पे ये तशद्दुद किया है। बड़े बड़े पागल, बड़े बड़े मेंटल लोग इस जमात के साथ, इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं। ये क्या करेंगे फिर? जब सलीबी जंगें हुई थी तो मद्दे मुकाबल उन्होंने लड़कियों को इस्तेमाल किया था, तो वहां हुज्जत कायम है कि अगर दुश्मन की लड़कियां सामने आएं, नी बरना हालत में आएं, कोई जुल्म सितम करें, जासूसी करें या जो कुछ भी करें, तो उनके साथ सलूक क्या करना है, ये उलमाए कराम के पास भी मौजूद है कि वहां सलूक क्या करना है। तो इसके लिए मुझे जो इत्तला मिली है, बहुत बड़ी तंजीमों की तरफ से अजलास हुआ है, ये वहाँ तय हुआ है, वहाँ मुफ्तियान कराम से फतवा तलब किया गया है। मैं हो सकता है कल मौलाना अब्दुल अजीज साहब का इंटरव्यू करूं और उसमें वो बात लेके आऊं कि जो फतवा जारी हुआ है इस मसमार इनको करने पे और इन बच्चियों को गिरफ्तार करने पे, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये किसी के तस्वर में भी नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूं कि हुक्मरानों को चाहिए इन बच्चियों से माफ़ी मांगे, और वो माफ़ी भी मीडिया में आनी चाहिए, ताकि ये बच्चियां ले जाके अपने घर वालों को दिखा दें कि जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की थी उन्होंने माजरत कर ली है। कोई जुगनू सारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।